हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। दोस्तों, सवाल आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और अभी आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। बहुत छोटा सा सवाल है कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है। जब बच्चा इस सवाल को पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि शायद से सवाल में मिसप्रिंट हो गया है और ये 1 डिग्री और 1 डिग्री को ही कंपेयर करना चाहता है, तो उसके हिसाब से सवाल का आंसर इक्वल हो सकता है। बट एसएससी इस सवाल को 2-3 बार पूछ चुका है और इस सवाल को अक्सर बच्चा गलत भी करके आ जाता है क्योंकि उसे कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। तो कंप्लीट नॉलेज के लिए चाहिए आपको पहले कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके पीछे का कंसेप्ट जानने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इस सवाल को रीड आउट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा है ना बेटा, ये 1 रेडियन लिखा है एक्चुअली, एक रेडियन। और ये आपको ऑलरेडी पता ही है, दिस इज 1 डिग्री। डिग्री आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है क्योंकि डिग्री का आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चाहे पढ़ाई की डिग्री हो, चाहे मैथमेटिक्स में डिग्री हो, डिग्री आपने ज़्यादा बार सुना है। बट रेडियन में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि आपको रेडियन की परिभाषा ही नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको रेडियन की परिभाषा बताऊँगा, डेफिनेशन बताऊँगा और बताऊँगा कि रेडियन होता क्या है। तो रेडियन जैसे डिग्री एंगल मेजरमेंट करने की एक यूनिट है, इसी तरह से 2 डायमेंशनल वे में यदि मुझे एंगल मेजरमेंट करना है तो हम रेडियन में भी कर सकते हैं। और 3 डायमेंशनल में इसको स्टेरेडियन बोलते हैं, बट वो हमारा भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो 1 रेडियन मैंने क्या बोला कि एक तरह से यूनिट है 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए। तो यदि मैं रेडियन को डिफाइन करता हूँ, प्लेन एंगल को यदि मैं डिफाइन करता हूँ, जिसको हम लाइक थीटा से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं कभी कभी, तो ये होता है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, ये हमारा थीटा एंगल है और इसकी जो यूनिट है वो रेडियन में आती है। इसकी यूनिट रेडियन में आती है। इसका मतलब क्या है, इट इज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। सबसे पहले आपको ये बात समझना चाहिए कि यहाँ पर जो थीटा मेजरमेंट होगा वो रेडियन में होगा। अब दोस्तों बात क्या है कि यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया 1 रेडियन बता दो मुझे, तो आप बोलोगे सर 1 रेडियस ऐसे आएगा कि 1 यूनिट का आर्क होना चाहिए और 1 यूनिट का रेडियस होना चाहिए, तभी तो 1/1 आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यदि मैंने आर्क ड्रॉ करा ए से लेके बी 1 यूनिट और उतना ही रेडियस मैंने ड्रॉ करा, मान लो ये जो 1 यूनिट है 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, तो उतना ही मान लो मैंने एक यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर लिया और ये मीट कर रहे हैं सेंटर ओ पर, तो ये भी 1 यूनिट का ये रेडियस है। तो इस समय दोस्तों जो एंगल बनेगा ना सेंटर पे, वो 1 रेडियन होगा। बेटा कितना होगा वो 1 रेडियन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि मान लो मैं रेडियन में और डिग्री में एक रिलेशनशिप स्थापित करना चाहूँ, या क्या रिलेशन होता है ये मुझे जानने की उत्सुकता है या फिर क्यूरोसिटी है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इस्टेब्लिश करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो मान लेते हैं एक सर्कल हमने ड्रॉ करा और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट का रेडियस है, ठीक है, ओ से लेके ए। तो मुझे पता है कि यदि मैं एक पॉइंट के अबाउट में कंप्लीट चक्कर लगाता हूँ तो 360 डिग्री बनता है। तो यदि मैं ओ के अबाउट में कंप्लीट सर्कल लगाऊंगा तो 1 फुल राउंड, तो बेटा 1 फुल राउंड डिग्री में 360 डिग्री होगा। इस बात की जानकारी आपको पहले से होगी। अब जरा मैं इसको रेडियन की बात करता हूँ, तो मुझे यदि एंगल निकालना है रेडियन में, तो मैंने क्या बताया था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, ठीक है, यही बताया मैंने। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, दैट इज 2 पाई आर, और यहाँ पर रेडियस आर। अब आर की वैल्यू जरा कितनी है इस सर्कल में, 1 यूनिट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो एंगल आ जाएगा दैट इज एंगल, इसको यदि मैं रेडियन की बात करता हूँ, एंगल थीटा ले लेते हैं, तो बेटा ये 2 पाई 1/1 दैट इज 2 पाई रेडियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई रेडियन। अब आप एक बात समझ पाए कि ये भी फुल राउंड में एंगल आ गया 2 पाई रेडियन और ये भी फुल राउंड में है, क्योंकि हमने फुल राउंड को कंसीडर करा है, ठीक है। एंगल इन फुल राउंड ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दोनों ने फुल राउंड कंप्लीट करा, इसका मतलब 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों ने बराबर राउंड कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्लियर आ जाएगी कि भैया 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों रिलेशन है
और अक्सर सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है, बच्चे को इतनी गहरी समझ नहीं होती है कि रेडियन और डिग्री में डिफरेंस ही क्या है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे कंसेप्ट आने चाहिए। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, और एक रेडियन की दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ तो 180/पाई डिग्री, और यदि इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट के करीब होते हैं। ठीक है, तो एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होते हैं। अब इस बात की जानकारी आपको हो गई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भैया एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 57 डिग्री 16 मिनट लगभग होते हैं। ठीक है, अब जरा सवाल की तरफ वापस आते हैं। तो मैंने बता दिया कि 1 रेडियन 57 डिग्री, इसका मतलब रेडियन जो है वो बड़ी यूनिट है एंगल मेजरमेंट की, यदि मैं कंपेयर करता हूँ डिग्री से। तो इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जरा सा वापस चलते हैं इस सवाल की तरफ। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है अब ये, ठीक है, अब सवाल की तरफ वापस चलते हैं। तो अब सवाल में हमसे पूछा है दैट इज़ 1 रेडियन, मैंने आपको डिफाइन कर दिया, करीब 57 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि डिग्री से ही काम चल जाएगा हमारा, और एक तरफ हमारा 1 डिग्री है। अब 57 डिग्री साइन का और 1 डिग्री साइन का, इनमें कौन बड़ा है? तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज क्या होनी चाहिए कि यदि मैं 0 से 90 की तरफ जाता हूँ, 0, 30, 45, 60, ये एंगल आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होती है वो 0, आधा, 0.707, 0.866 और 1। तो मैं ये वाली चीज़ देख पा रहा हूँ कि यदि मैं 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ बेटा, 0 से 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ, तो साइन वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यदि मेरे पास साइन 13 और साइन 33 है, तो जिसका ज़्यादा एंगल बढ़ा वही वैल्यू बढ़ी। तो 13 और 33, तो 33 जो है वो बाद में आएगा, इसका मतलब साइन 33 की वैल्यू बड़ी होगी यदि मैं 13 और 33 में कंपेयर करता हूँ। और ये डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये बेटा डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सवाल पे वापस आते हैं। तो 57 डिग्री और 1 डिग्री में कौन बड़ा है? आपका आंसर आएगा 57 डिग्री बड़ा है। तो यदि मैं 57 और 1 को कंपेयर करूंगा साइन के साथ में, तो 57 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि 57 करीब 60 के पहले आएगा और 1 डिग्री बहुत छोटा रह जाएगा, 1 के बगल में आएगा। तो मैंने बताया 0 से 90 जाने पर जितना बड़ा एंगल रहेगा उतनी ज़्यादा साइन की वैल्यू रहेगी। तो इस सवाल का सही उत्तर है कि साइन 57 डिग्री बड़ा है साइन 1 से। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज जो साइन 1 रेडियन है वो बड़ा है साइन 1 डिग्री से। सो दिस इज आवर आंसर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मज़ेदार कंसेप्ट को सीखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।